हेलो बच्चों, कैसे हैं हम सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट क्लास में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान के जो बच्चे हैं 6वीं और 7वीं के, उनके लिए जो प्रोजेक्ट कार्य है, आपको जो प्रोजेक्ट कार्य लिखना है अपनी पाठ्य पुस्तक में, एक फाइल बनानी है आपको। ठीक है, आपको पता ही होगा कि आपके जो है जो लिखित परीक्षा होगी 60 नंबर की होगी और जो 40 नंबर के आपके होंगे प्रोजेक्ट कार्य होंगे, मतलब आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं सामाजिक विज्ञान में किस तरह के आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो पहले देखते हैं आप लोग प्रोजेक्ट कार्ड फर्स्ट। ठीक है, दिए गए निर्देश के अनुसार जानकारी संकलित कीजिए व विवरण कीजिए। ठीक है, तो आपको देखिए क्या करना है। अपने ग्राम शहर का इतिहास जानने के लिए स्थानीय स्तर पर चित्रों अथवा फोटोग्राफ्स का संकलन करें, जैसे प्राचीन किला, इमारत, सार्वजनिक भवन, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, है ना, पाठशाला, अस्पताल, पुस्तकालय या फिर याचनालय, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम भवन, तालाब, है ना, बावड़ी, कुआ आदि। ये सभी क्या है, आपको इनके आपको क्या करना है, पिक्चर आपको संकलित करना है, मतलब कलेक्ट करना है और आपको कहाँ चिपकाना, जिसमें एक नीचे दिया रहेगा आपको जगह, संकलित चित्रों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपकाएं। ठीक है, इस तरह से देखिए हमने कुछ इमेजेस हैं, जैसे कि आपका मंदिर की है, स्कूल की है, ठीक है, या फिर आपका हॉस्पिटल्स हैं, या फिर पावड़ी हैं। इस तरह की आपको जो एक सैंपल के लिए तौर पर हमने आपको ये प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, इस तरह से आपको भी अपने प्रोजेक्ट कार्ड में चिपकाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, संकलित चित्रों के बारे में निम्न बिंदुओं पर विवरण अपने परिवार के सदस्यों अथवा आसपास पड़ोस के विद्यार्थियों द्वारा है ना, या फिर जो वरिष्ठ जन हैं उनसे पता कर बताइए। ठीक है, जो आपके पड़ोस में है या फिर आपके जो गांव में वरिष्ठ जन हैं, जो बूढ़े लोग हो चुके हैं, उन लोगों से आपको जानकारी निकालना है कि ये कितने साल पुराना है, ये कैसे बना है, ये सब चीज़ें। ठीक है, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सारणी आप बनाएंगे उसमें पहले जो सबसे ऊपर कॉलम रहेगा उसमें क्या लिखा है, निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, और दूसरा क्या है, निर्माण किसके द्वारा कराया गया, निर्माण में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया है और वर्तमान उपयोग कौन कर रहा है और इनकी वर्तमान में देखभाल किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अब मंदिर है ना, अब जैसे मंदिर क्या है, मंदिर के बारे में लिखा है कि 10 साल पहले बना, तो किसके द्वारा बनाया गया, इसमें निर्माण किसके द्वारा किया गया है, ग्राम वासियों द्वारा। ठीक है, निर्माण में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ी है, ईंट, रेत, सीमेंट, लोहा, है ना। फिर वर्तमान में उपयोग कौन कर रहा है, पूजा के लिए किया जाता है और इसकी जो वर्तमान में देखभाल कौन करते हैं, पुजारी एवं ग्रामीणों द्वारा की जाती है। ठीक है, इसी तरह से स्कूल के बारे में बात करते हैं। तो स्कूल क्या है, 20 वर्ष पहले बनाया गया था, समझ लो, है ना, किसके द्वारा बनाया गया है, ग्राम पंचायत द्वारा। इसमें भी सामग्री लगी होगी, रेत, ईंट, सीमेंट, लोहा। फिर काय के लिए उपयोग किया जाता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए उपयोग है। और जो अभी करंट में कौन इसकी रक्षा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, शिक्षक एवं ग्राम पंचायत करती है। ठीक है, इसी तरह से देखिए अस्पताल के बारे में हम ले सकते हैं कि अस्पताल जो है आपके गांव में, आपके शहर में कितने साल पहले बना है। तो जैसे हमने उदाहरण के तौर पर आपको 15 वर्ष बता दिया है, किसके द्वारा बनाया गया, सरपंच द्वारा बनाया गया मान लो। ठीक है, इसमें सीमेंट, लोहा, रेत लगी है। फिर क्यों किया जाता है, इसका उपयोग बीमार व्यक्तियों के इलाज के लिए किया जाता है। सरपंच एवं ग्रामवासी इसका उपयोग कर रहे हैं, करंट में इसकी देखभाल कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से कुआं के बारे में, तो कब कुआं जो है कितने साल पहले बनाई गई थी, 50 वर्ष पहले बनाई गई थी। ठीक है, और किसने निर्माण किया था, सरपंच एवं ग्राम पंचायत द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और उसमें करंट में उसमें क्या लगा थे, पत्थर लगे थे, ईंट लगी, सीमेंट आदि सब लगे थे 50 साल पहले भी। ग्राम के लोग पानी भरते हैं, उसका उपयोग करते हैं और अभी करंट में देखभाल कौन कर रहा है, ग्रामवासियों द्वारा एवं पंचायत द्वारा। तो इस तरह से आपको ये सारणी बनानी है। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें से मंदिर लिख सकते हैं, स्कूल के बारे में लिख सकते हैं, अस्पताल के बारे में लिख सकते हैं, कुआं के बारे में लिख सकते हैं, और ये दो भी दूसरी चीजें हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रोजेक्ट जो हमारा कार्य जो है सेकंड है, प्रोजेक्ट कार्य सेकंड देखते हैं कि किस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता, अभिभावकों या भाई बहन के सहयोग से पूर्ण करें। ठीक है, आपको क्या करना है, ये सामाजिक विज्ञान का है तो आपको कृषि के आधार पर जो आपको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है उसको अपने माता पिता या अभिभावक या अपने टीचर या किसी भी की सहायता से आपको उसको बनाना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें, ग्रीष्म काल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है उनके नाम लिखिए। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। देखिए तो आप किस तरह लिख सकते हैं, ग्रीष्म काल में गेहूं, जौ, चना, आलू, तंबाकू, मसूर, सरसों और मटर आदि का उत्पादन होता है। इस तरह से आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखें, इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन यंत्रों का यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। ठीक है, जो फसल हम लोग उत्पादन करते हैं उसमें कौन कौन से जो है औजार या फिर यंत्र का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। देखिए तो उसका आंसर किस तरह से लिख सकते हैं आप, इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि जुताई के लिए हल, कुल्हाड़, कल्टीवेटर, रोटावेयर, ट्रैक्टर चलित पटेला, ठीक है, ट्रैक्टर चलित हल आदि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इस तरह से आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए इसमें अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है, तो देखिए
अच्छे बीजों का चयन निम्न से किया जाता है, निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला क्या है, अच्छा बीज कीटों से मुक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अच्छा बीज जो है कीटों से मुक्त होना चाहिए। दूसरा क्या, अच्छा बीज रोग मुक्त होना चाहिए। अच्छा बीज कंकड़ पत्थर व धूल रहित होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा है, फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल स्रोतों एवं संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। ठीक है, ये 14 क्वेश्चन आपको लिखना रहेगा। तो इसमें कैसा आंसर लिखेंगे आप, फसलों की सिंचाई हेतु निम्न जल स्रोतों एवं संयंत्रों का उपयोग किया जाता है। पहला क्या जल स्रोत है, आपके नहर है, नदियां है, कुआं है, तालाब है, नलकूप है। ठीक है, या फिर तालाब है ना, आसपास जो आपके गांव के जो खेत के आसपास जो चीजें आपकी रहती है वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अब जल संयंत्रों में कौन कौन सा है, ट्यूबवेल हो जाएगा, बोरवेल हो जाएगा, फुहारा सिंचाई हो जाएगी, बौछारी सिंचाई हो जाएगी। ठीक है, या फिर आपका ड्रिप जो ड्रिप वाली होती है वो भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से इसका आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या लिखा, देखें फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। उर्वरक को मतलब क्या, किसको बोलते हैं हम लोग, खाद जो होता है, जैसे कि डीएपी है, यूरिया है। ठीक है, देखिए किस तरह से आप आंसर लिखेंगे, फसल उत्पादन हेतु यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके आदि उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग क्या है, फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु किन किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कीटनाशक मतलब क्या होता है, आपका जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसका कैसे यूज करेंगे, फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु जैविक एजेंट तथा जैविक पेस्टिसाइड कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इस तरह से आपको इसमें आंसर लिख सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 7 नंबर क्या है, फसलों की कटाई हेतु किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। ठीक है, तो फसलों की कटाई हेतु शक्ति चलित या फिर आपका जो है मशीन चलित यंत्रों जैसे कि रीपर, हार्वेस्टर आदि द्वारा की जाती है। श्रमिकों को द्वारा कटाई करने में हस्त चलित उपकरणों जैसे कि हंसिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कटाई करने के लिए जो हमारी पुरानी पद्धति क्या है, वो हंसिया का यूज करते थे, लेकिन अभी करंट में जो है क्या है, रीपर या फिर हार्वेस्टर का यूज करके हम लोग अपनी फसलों की कटाई करवाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप उसमें हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें 8 नंबर क्या है, फसलों का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, फसलों का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार किया जाता है, तो फसलों का सुरक्षित भंडारण निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, भंडारण के पूर्व फसलों में नमी की मात्रा सुरक्षित करनी चाहिए। ठीक है, यह नमी की मात्रा क्या है, उसको कम करनी चाहिए। जब तक आप करेंगे, अगर भंडारण करने से पहले अगर आपने अपने अनाज को सुखाया नहीं, उसमें नमी कम नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो खराब होना चालू हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, भंडारण से पहले या बाद में भंडारित कीटों से बचाव का भी प्रबंधन करना चाहिए। ठीक है, जो भंडारण के बाद क्या होता है, उसमें कीट उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आप दवाई या पाउडर कुछ भी मिला के उसमें आपको या नीम की पत्ती मिला के उसको साथ में रख देना चाहिए ताकि इसमें कोई कीट ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसका थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, भंडारण हेतु विभिन्न आकारों, किस्मों एवं सामग्रियों के बने पात्र प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो भंडारण करने के लिए जो पैक वाले जो एयर टाइट डिब्बे होते हैं या फिर बॉक्स होते हैं या फिर जो आपके जो भी पात्र होते हैं उनका यूज करना चाहिए ताकि इसमें क्या हो, भंडारण करने में उसमें कोई एयर ना प्रभावित हो। ठीक है, चलिए कब क्वेश्चन नंबर जो थे आपके जो टोटल 8 क्वेश्चन थे आपके प्रोजेक्ट कार्य के दो प्रोजेक्ट कार्य आपको इसमें मिले हैं। ठीक है, आपके सामाजिक विज्ञान में एक तो आपका जो कृषि से संबंधित है। ठीक है, पहला क्या था, आपको जो आसपास के गांव के जो भी आपके क्या है इमारतें हैं, जो पुरानी इमारतें हैं, कुआं है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, ठीक है, मंदिर है, उनके बारे में आपको यहाँ पे अपनी एक फोटो लगाना है और साथ में उसके बारे में उसको बताना कि कब बना है, किसने बनाया था और कौन करंट में उसको उपयोग कर रहा है। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने जो भी आपके साथी हैं उनको इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी हेल्प मिल सके इससे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि बेटा 40 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से और आपको अच्छे से प्रोजेक्ट बनाना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आए। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।